नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसके लिए कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और कुछ लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की जो दिक्कत है उसमें आराम होगा। ये एक बहुत ही कॉमन पुरुषों की दिक्कत है, सामान्य समस्या है। अगर ये किसी को है तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज मौजूद है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। पहला तो देख लेते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है। यदि किसी पुरुष को रिलेशन बनाने के समय या बनाने से पहले डिस्चार्ज हो जाए, जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। या आसान भाषा में कह सकते हैं, अगर डिस्चार्ज जल्दी हो जाए या डिस्चार्ज पे अपना कंट्रोल नहीं रहे तो उसको शीघ्र पतन की दिक्कत या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो अगर नसों की कमज़ोरी हो उस वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। दूसरा, कुछ अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि प्रोस्टेट की कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी या हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से शीघ्र पतन की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, अगर कोई मेंटल परेशानी हो, जैसे कि तनाव हो, चिंता हो या रिश्तों में कोई समस्याएं हों, उस वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत हो सकती है। पेल्विक मसल्स की अगर कमज़ोरी है उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। नसों की कमज़ोरी बता ही दी मैंने। या फिर अगर बहुत ज़्यादा धूम्रपान जैसे स्मोकिंग की या अल्कोहल की आदत है उसकी वजह से भी ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत हो सकती है। अब इसके क्या लक्षण होते हैं? शीघ्र पतन में पहला तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहना और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, तनाव महसूस करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। अब देख लेते हैं शीघ्र पतन के लिए जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनको। पहली है एग्नेस कैस्टस 30। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी है और उसके साथ अगर शीघ्र पतन हो रहा है तो वहाँ पे एग्नेस कैस्टस 30 अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सबल सेरुलेटा मदर टिंचर। इसको अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ये जो प्रोस्टेट पे इसका अच्छा इफेक्ट है और जो मेल जेनाइटल्स हैं, पुरुष के जनांग हैं, उनको ये मजबूत बनाने का काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेडियम 30। यदि बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और परफॉर्मेंस की चिंता की वजह से शीघ्र पतन हो जाता है तो वहाँ पे कैलेडियम 30 मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन है न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर। इसको तब दिया जाता है यदि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हों। सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करने का ये काम करती है और स्टेमिना को बढ़ाती है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो शीघ्र पतन की दिक्कत में आराम हो सकता है। इन मेडिसिन को अगर होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से लें तो बेहतर होगा। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स देख लेते हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी ये दिक्कत, मेडिसिन के साथ साथ इन टिप्स को भी अपनाएंगे तो शीघ्र पतन की दिक्कत में आराम होगा। जैसे कि पहला तो अगर पेल्विक मसल की वीकनेस की वजह से ये दिक्कत हो रही है, शीघ्र पतन की दिक्कत हो रही है, तो कीगल एक्सरसाइज होती है, उसको किया जाना चाहिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार। कीगल एक्सरसाइज में सांस को ऊपर खींचा जाता है, साथ में ऐसे सांस को ऊपर खींचते हैं कि सांस को ऊपर खींचने के साथ साथ पेल्विक मसल्स को भी ऊपर खींचें। 15 तक काउंट करें और फिर छोड़ दें। एक बार में कम से कम 7 से 10 बार इसको करें और दिन में 3 बार करें, तो इससे पेल्विक मसल्स मजबूत होंगे और साथ में मेडिसिन लेते हैं तो अच्छा इफेक्ट रहेगा। इसके बाद डाइट में अपने बहुत तला भुना, बहुत स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें अपने डाइट में। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन इनके साथ लेते हैं तो आपकी ये दिक्कत में आराम होगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा टेंशन की दिक्कत है, मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो थोड़ा सा योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे दिमाग को शांति मिलेगी और आपके इस दिक्कत में भी आराम होगा। तो अगर ये आपको परेशानी है तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन मेल्स की प्रॉब्लम है जिसको लिए अगर मेडिसिन ली जाती है और ये लाइफस्टाइल टिप्स अपनाए जाते हैं तो इस दिक्कत में आराम होगा। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपकी जानकारी में किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो, या आपके फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी को ये दिक्कत है तो ये वीडियो शेयर करें। और ऐसी ही जानकारियाँ मैं और भी अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।